नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम बताने जा रहे हैं कि हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए ये ज्ञानवर्धक बातें हैं, जिसको आप समझिए, जानिए। समुद्र मंथन से निकले 14 रत्न। तो 14 रत्न क्या क्या है? कालकूट, हल, विष। जो विष निकला उसको भगवान शंकर ने पिया। ज़रा सोचिए, हमारे धर्म में ऐसे भगवान हुए जो कि विष को भी पी गए। फिर उसके बाद निकला ऐरावत हाथी। ऐरावत हाथी जो निकला वो इंद्र को मिला, जिसके 12 सूंड थे, 12 सिर थे, है ना। फिर तीसरा निकला कामधेनु गाय। कामधेनु गाय एक ऐसा गाय है जिसको जो बोल दो तो वो उस चीज़ को प्रकट कर देती थी। अगर बोल देते कि 10,000 लोगों के लिए खाना चाहिए तो वो खाना दे देती। ये थी कामधेनु गाय। उच्च श्रवा घोड़ा। तो उच्च श्रवा घोड़ा जो कि वायु में भी उड़ सकता है, ये ऐसे गुण। कौस्तुभ मणि। कौस्तुभ मणि निकला जो आजकल पहना जाता है, कौस्तुभ मणि। कल्प वृक्ष निकला जो कि ये भी एक ऐसा वृक्ष है जिससे कि हम कुछ मांगते हैं तो देता है। रंभा अप्सरा निकली जो कि इंद्र को मिला। महालक्ष्मी माता निकली जो कि नारायण भगवान को मिला। लक्ष्मी भी हमारी ही देन है, तो इसमें मुसलमान का क्या हुआ बताइए। लक्ष्मी भी हमारी ही है। वारुणी मदिरा, ये भी देन है। चंद्रमा भी अपना ही है। अगर द्विज का चांद, ये भी अपना ही है, चंद्रमा अपने ही द्वारा निकला है। सारंग धनुष, ये भी अपनी ही देन है, हमारे ही भगवान का है। पंचजन्य शंख, ये भी अपना ही है, शंख बजाते हैं हम लोग जिससे कि विषाणु कीटाणु नाश होते हैं। धन्वंतरी, सोचो पूरे आयुर्वेद, भारत में जितना आयुर्वेद धर्म का प्रचार हुआ और आयुर्वेद से कई लोग ठीक हो रहे हैं, जड़ से बीमारियां मिट रही है, तो ये सब धन्वंतरी का प्रभाव है। हमारे धन्वंतरी भगवान ने आयुर्वेद को लेके प्रकट हुआ, जो कि आयुर्वेद आज पूरे भारत में फेमस है। अमृत जानते होंगे आप। आज भी कई संत ऐसे हैं जो कि जो बोल दें वो चीज़ होने लगता है। जैसे कि कुछ संतों ने गाय को भी जीवित किया था। तो जो ब्रह्मज्ञानी संत है, जो बोल दें वो हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि हमारे धर्म में ही फेमस है। तो ऐसे कई चीज़ें हैं जिसको आप समझिए, जानिए और फिर कहिए हमारे धर्म के बारे में। तो सब कुछ हमारी ही देन है। गाय माता भी हमारी ही देन है, गौ माता बोलते हैं उनको। धरती माता भी हमारी ही है। यहाँ तक जो सीता माता निकली वो भी धरती को फाड़ कर ही निकली है। तो धरती से ही सब चीज़ प्रकट हुआ है और धरती भी हमारी है, सूर्य देवता भी हमारे हैं, सब कुछ तो हमारा है। तो कैसे वो मुसलमान का हुआ? ज़रा सोचिए, हमारे जो शास्त्र हैं, धर्म हैं, अर्थ है, ज्ञान है, जो हमारे वेद हैं वो आदि अनंत हैं, ये भी अपने हैं। जो हमारी संस्कृति है, सनातन धर्म है, वो भी अपना है, जो कि आदि अनादि काल से चला आ रहा है। फिर जो हमारे वेद पुराण हैं, उसके ज्ञाता वेद व्यास, वो भी अपने हैं। तो सब ज्ञान। और हमारे कृष्ण भगवान हुए जो कि छीनी उंगली के नख पर 7 दिन 7 रात्रि तक पर्वत उठा कर रखे थे, ऐसे हमारे भगवान हैं। और केवल 6 दिन के थे तब उन्होंने पूतना को मारा, कितने राक्षसों का वध किया, ये हमारे भगवान हैं। और हमारे भगवान तो खम्भ से भी फाड़ कर निकल जाते हैं। तो जो नरसिंह देवता थे वो भी खम्भ को फाड़ कर निकले थे और रावण और हिरण्याक्ष का वध किए थे। इस प्रकार हमारे देवी देवता के ही अस्त्र शस्त्र हैं, जिसको लेकर आप युद्ध करते हो, वो भी अपना है। आप देखे होंगे हमारे हिंदू भाई लोग निकालते हैं रैलियाँ,
रैली निकालते हैं रामनवमी में या जब भी त्यौहार में, तो उस पर हमला भी पहले मुसलमान लोग ही करते हैं। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं, जैसे कि हमारे भगवान शंकर की ही देन है सब पर्वत जो है, जितने पर्वत हैं वो सब उन्हीं की देन है। और कैलाश जो सबसे ऊंचा पर्वत है, वहाँ भी भगवान ही विराजमान है, हमारे शंकर भगवान, और उन्हीं का त्रिशूल है, सब कुछ है। तो इस प्रकार भगवान शंकर का त्रिशूल भी हमारा ही है, और हमारी देवी देवताओं के पास तलवार है, सब कुछ हमारी ही देन है। भगवान शंकर हो या विष्णु का सुदर्शन चक्र हो, सब अपनी ही देन है। जय जय श्री राम।